नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, यूपीजीके की क्लास में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पर्यटन स्थल देखा था, वो पार्ट 1 था और ये है पार्ट 2। इसमें हम जिला वाइज देखेंगे कि किस ज़िले में जो इम्पोर्टेंट ज़िले हैं वहाँ पे कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं जहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलता है, और उस ज़िले में जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो भी चीज़ हम आपको बताएंगे। तो आते हैं, सबसे पहले अपने चलते हैं लखनऊ ज़िले पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लखनऊ क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है और जो है इसको नवाबों का क्या कहते हैं, शहर भी कहते हैं। और यहाँ पे नदी कौन सी बहती है, गोमती नदी बहती है। तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलता है कि गोमती नदी के किनारे बसे हुए इनमें से स्थल कौन से हैं या कौन से नहीं हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो लखनऊ है, जौनपुर है, सुल्तानपुर है, ये सब जो है गोमती नदी के तट पर स्थित हैं। नदी वाले सेक्शन में हम लोग उसको देखेंगे। यहाँ पे और क्या है, बड़ा इमामबाड़ा स्थित है, और क्या है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज भी यहाँ पे स्थित है। इसके अलावा इतिहास के जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने आपको पढ़ाया हुआ था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था, बेगम हजरत महल जी ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरे ज़िले की तरफ। दूसरा ज़िला है अपना गोरखपुर, जो कि सीएम भी हैं। तो अपने सीएम जी का जो है कर्मभूमि कह सकते हैं, जन्मभूमि तो नहीं है, एक कर्मभूमि है। तो यहाँ पे क्या जो चीज़ें हैं, पहली बात तो गोरखपुर जो है राप्ती नदी के तट पर स्थित है। गोरखपुर मंदिर यहाँ पे क्या है, गोरखनाथ मंदिर स्थित है। गोरखपुर में क्या है, गोरखनाथ मंदिर, जहाँ के ये मठाधीश हैं या मठ के महंत हैं, कौन है, अपने सीएम योगी जी। और यहाँ पे गीता प्रेस जो है गोरखपुर में ही स्थित है। गीता प्रेस, जहाँ से गीता वाली पुस्तकें मिलती हैं। अगले चलेंगे हम कुशीनगर। कुशीनगर अगला ज़िला कौन सा है, कुशीनगर। कुशीनगर हम आपको इतिहास में ही बताए थे कि जैन और बौद्ध दोनों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। यहाँ पे बौद्ध जी की लेटी हुई मूर्ति भी है और उनका परिनिर्वाण अर्थात अंतिम सांस उन्होंने यहीं पर ली थी। कब ली थी, 883 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में, इसको ध्यान रखेंगे। ईसा पूर्व वहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं कपिल वस्तु। कपिल वस्तु आप लोग जानते हैं, कपिल वस्तु क्या है, सिद्धार्थ जी का जो है जन्म स्थान है और ये शाक्य गणराज्य की क्या थी, राजधानी थी, शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। अगला है कन्नौज। कन्नौज को आप लोग जानते हैं इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है या इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम क्या था, कान्यकुब्ज था और एक गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हो गई कन्नौज से, इत्र नगरी, कान्यकुब्ज नगर पूछ लिया जाए किसको कहते थे, और कन्नौज किस नदी के तट पर स्थित है, तो गंगा नदी के तट पर स्थित है। हर्षवर्धन की राजधानी भी थी ये, हर्षवर्धन की राजधानी भी थी। गौरी के समय का जो शासक था, गौरी जब कन्नौज पे जो है आक्रमण किया था तो उस समय कौन थे, जयचंद्र वहाँ पे शासक थे। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है अपना आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है, तो मेरठ में स्थित है। ये किस नदी के तट पर स्थित है, हिंडन नदी। हिंडन नदी, तो हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है ये भी पूछा जा सकता है, तो यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, 1858 में सिंधु सभ्यता का ये स्थल है जिसकी खुदाई जो है यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। इसका उत्खनन किसने कराया था, यज्ञदत्त शर्मा ने कराया था। तो ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से जिले कर लिए हैं, लखनऊ, गोरखपुर, कुशीनगर, कपिलवस्तु, कन्नौज और आलमगीरपुर। तो सारे जिला नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट ज़िले हैं और जहाँ से प्रश्न बनता है जो वही हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं कालिंजर में। कहाँ पे, कालिंजर। कालिंजर कहाँ पे स्थित है, तो बादा जिला में स्थित है। ठीक है, क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ जिला जो है बादा जिला में 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। कैसे हुई थी, तो ये कोई जो है गोला दगा रहे थे या वो तोप के दगने के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तोप के दगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है झांसी। झांसी आप लोग को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग जानते हैं कि झांसी क्यों फेमस है।
झांसी जो है झांसी की रानी के लिए ही फेमस है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने जो है अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे और इनके पति जी का नाम क्या था? गंगाधर राव था। पति जी का क्या नाम था? गंगाधर राव था। उनकी मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई वहाँ की शासिका के रूप में शासन कर रही थी और संरक्षिका के रूप में एक हिसाब से कर रही थी, अपने पुत्र दामोदर को जो है राजा मानकर। ठीक है, और वहाँ पे क्या है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर अगर पूछा जाए तो कहाँ बताएंगे आप? ललितपुर में स्थित है, लेकिन जो है वो झांसी के पास में ही स्थित है। ठीक है, झांसी के पास में ही स्थित है, जो कि झांसी से काफ़ी पास में है और ललितपुर से दूर पड़ता है, इसलिए इसको झांसी कहते हैं। मतलब झांसी भी आपको लिखा मिल सकता है, तो आप घबराइएगा मत, लेकिन ललितपुर है तो ललितपुर ही लगाइएगा। किसके लिए है? तो भगवान विष्णु के लिए ये जो है फेमस है, या उनकी ये मंदिर है। अगला हम चलते हैं कानपुर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कानपुर। ठीक है, कानपुर में क्या है? औद्योगिक विकास का कार्यालय है। इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और गंगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मंदिर है। क्या है? भीतर गांव का मंदिर, जो ईंटों का बना हुआ है और ये प्राचीन काल मंदिर है। क्या है? प्राचीन काल मंदिर है, इसको ध्यान रखेंगे। ये वाला भीतर गांव का मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर। अगर ललितपुर नहीं है तभी झांसी आप लगाएंगे। अगला हम चलते हैं अलीगढ़। अलीगढ़ आप लोग जानते हैं, अलीगढ़ का क्या है? तालाब प्रसिद्ध है और वहाँ पे AMU मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी स्थित है, जिसका निर्माण 1920 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने करवाया था। अगर ये पूछ ले कभी, ये तो सभी लोग जानते हैं कि AMU का निर्माण सर सैयद अहमद खान ने करवाया था, लेकिन उसके लिए ज़मीन किसने दी थी? तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, वहाँ के राजा थे एक राजा महेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने इसके लिए ज़मीन दी थी। आते हैं मेरठ। मेरठ आप जानते हैं, अगर आप जब आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे तो मेरठ ज़िले का नाम आप कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 1857 की क्रांति का क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था और यहाँ पे मेरठ छावनी भी स्थित है। यहाँ नौचंदी का मेला लगता है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। हम आपको मेला वाला सेक्शन में ये चीज़ बताए हुए हैं। यहाँ पे कैंची के लिए प्रसिद्ध है और खेल के सामान के लिए भी आपका मेरठ ज़िला प्रसिद्ध है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हैं चुनार। चुनार जो है, चुनार का किला कहाँ पे स्थित है? तो मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है, गंगा के तट पर जो है ये स्थित है। महाराजा विक्रमादित्य ने इसको बनवाया था। किसको? चुनार के किले को, जो कहाँ के शासक थे? उज्जैन के शासक थे। उज्जैन कहाँ पे स्थित है? तो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला हम चल रहे हैं अगले ज़िले के रूप में, तो अगला ज़िला है अपना जौनपुर। जौनपुर हम आपको प्राचीन इतिहास में भी पढ़ाए हुए थे और इतिहास वाले प्राचीन में भी है और मध्यकालीन में भी है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इस नगर की स्थापना की गई थी। किसके जो है याद में? तो जूना खां के याद में इसको बनाया गया था। नदी कौन सी हमने अभी बताया था आपको ऊपर? लखनऊ जो है गोमती नदी पर है और ये जौनपुर भी, सुल्तानपुर भी आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। हुसैन शाह सरकी ने अटाला मस्जिद और लाल दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। ठीक है, हुसैन शाह सरकी ने। अगला हम चलते हैं प्रयागराज, इलाहाबाद। ठीक है, बहुत सारे मित्र इसको प्रयागराज से भी देखते होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग जानते हैं कि अकबर का किला स्थित है। ठीक है, अकबर का किला स्थित है। 1574 ईस्वी में अकबर ने प्रयागराज का नाम बदल के क्या कर दिया था? इलाहाबाद कर दिया था और अक्टूबर 2018 में प्रयागराज पुनः कर दिया गया। इसको सही कर लीजिएगा, ये प्रयाग है, ता नहीं रहेगा इसमें। प्रयागराज नाम पुनः किसने कर दिया? तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। और चीज़ें हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें और फेमस हैं। तो यहाँ पे संगम, किसका संगम होता है? गंगा यमुना और सरस्वती जी का। प्रतिवर्ष यहाँ माघ मेला लगता है, ये भी जानते हैं। यहाँ पे अल्फ्रेड पार्क, बहुत सारे लोग गए होंगे। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क जिसको कहते हैं। ठीक है, भरत मुनि का आश्रम भी है, अक्षयवट है और अकबर का किला हमने बताया गंगा नदी के तट पर स्थित है, जहाँ पे अब शायद उसके अंदर जाने पर रोक लगा दी गई है क्योंकि बहुत जर्जर हो गया है। अगला है अपना आगरा। आगरा ये आप जानते हैं मुग़ल कालीन में आगरा का क्या महत्व था। यहाँ पे बहुत सारे जो है किले बनवाए गए हैं। तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने
इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, इस नगर को बसाया था या निर्माण कराया था। किस नदी के तट पर स्थित है? तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। 1504 में सिकंदर लोदी ने बनवाया और बाबर ने इसको अपनी राजधानी बनाई, अर्थात मुगलों की राजधानी क्या थी? आगरा थी शुरुआती में। और यहाँ पे ताजमहल स्थित है। ताजमहल, आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनाया था। एतमद्दौला का मकबरा भी स्थित है। ठीक है, जो कि नूरजहां के क्या थे? पिताजी थे। और यहाँ पे अकबर का किला, या इसको लाल किला भी कहते हैं। ठीक है, लाल किला भी कहते हैं, आगरा का लाल किला कहते हैं, वो भी स्थित है। और यहाँ पे मोती मस्जिद, जिसका निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया है। मोती मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो इसी अकबर के किले या लाल किले के अंदर ही स्थित है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। एक और जो है मोती मस्जिद है, तो जो कि लाल किला दिल्ली वाले में है, और उसका निर्माण औरंगजेब ने कराया था। इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यानपूर्वक, चाहे इसको वीडियो को पॉज करके एक बार और सुन के दोनों अलग अलग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम चलते हैं सिकंदराबाद में, जो कि कहाँ? आगरा में ही स्थित है, लेकिन जगह ये अलग है। सिकंदरा, यहाँ पे अकबर का मकबरा स्थित है। और वहीं पे थोड़ा दूर पे फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी हमने अलग से आपको लिखवाया हुआ है। आप जाइएगा इतिहास वाले में देखिएगा, जो लोग नोट्स बना रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो लोग पेड बैच से जुड़े हैं उनको तो मिल ही गया है। तो यहाँ पे जो है अकबर द्वारा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बनवाया गया है। बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, बीरबल का मकबरा और जोधाबाई का मकबरा यहाँ पे क्या है? स्थित है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो जो है यहाँ पे जोधाबाई का मकबरा भी स्थित है, या जोधाबाई महल भी स्थित है। ठीक है, जोधाबाई महल भी स्थित है यहाँ पे। ठीक है, अगला हम चलते हैं जिला मथुरा। मथुरा का नाम सुनते ही भगवान श्री कृष्ण का जो है बताने की ज़रूरत नहीं है। भगवान कृष्ण की ये क्या है? जन्मस्थली है। और कृष्ण नगरी या उनकी जन्मस्थली यमुना के बाएं तट पर स्थित है। इसका दूसरा नाम, प्राचीन नाम है अगर कहें हम, तो इसको सूरसेन नगर भी कहा जाता है, या सूरसेन नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन कुछ फेमस हैं, जैसे द्वारिकाधीश मंदिर, दाऊ जी में बलराम मंदिर है, जहाँ पे देव छठ मेला लगता है। ठीक है, बलराम मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, ठीक है, ये सारे मंदिर यहाँ पे स्थित हैं। अब उसी मथुरा में ही वृंदावन है। वृंदावन नामक स्थान है। ठीक है, जहाँ पे क्या है आपका? गोविंद देव मंदिर है। ठीक है, जिसका निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया था। ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, वहाँ पे प्रेम मंदिर आप कभी अगर जाएं तो रात में ही प्रेम मंदिर देखने का मज़ा है। बहुत सारी लाइटिंग से उसको सजाया जाता है। रंगनाथ मंदिर, ठीक है, जो कि द्रविड़ शैली में है, वो भी वृंदावन में स्थित है। रावल एक जगह पड़ता है वृंदावन में, जहाँ पे राधा जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अब चलते हैं हम अयोध्या। अयोध्या आप जानते हैं, जैसे मथुरा श्री कृष्ण जी के लिए फेमस है, वैसे जो है अयोध्या आपका भगवान राम जी के जन्म स्थली के रूप में जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम अयाजसा। ठीक है, कभी पूछ ले तो आप लोग ध्यान रखेंगे क्या नाम है? अयाजसा। ठीक है, ये जो है नया नाम है, इसको ध्यान रखेंगे। नया आपको सुनने में लग रहा है, नाम ये पुराना है। भगवान राम का क्या है? ये जन्म स्थल है। और यहाँ पे अयोध्या जो है जैन मुनियों के लिए भी फेमस है। इनमें से जो है जैन गुरु आदित्यनाथ, जो कि प्रथम जो है जैन मुनि थे, इनका जन्म हुआ था। और प्राचीन स्थल में या महाजनपद काल में ये उत्तरी कौशल की भी राजधानी कौन थी? अयोध्या थी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब आ जाते हैं हम वाराणसी, जो कि है जो है अपने प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र। यहाँ पे आपको बहुत सारे घाट मिलेंगे। तो इसको वाराणसी को प्राचीन में काशी के नाम से जाना जाता था, और आज जो है वाराणसी के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि बरुड़ा और अस्सी दो नदियों के बीच में यह जो है स्थित है। बरुड़ा अस्सी, तो वाराणसी आता है वहाँ से मिल के, दोनों को मिलाने के बाद वाराणसी का नाम जो है सबसे पहले आपको अथर्ववेद में देखने को मिला था। मतलब वाराणसी अगर कहीं शब्द मिला तो अथर्ववेद में मिला हुआ है। वाराणसी को आपको क्या कहते हैं? मंदिरों का शहर कह सकते हैं, घाटों का शहर कहते हैं। ठीक है, तो इन सब नामों से आपको जाना जाता है। और यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि अब बहुत अच्छा बन गया है, कॉरिडोर बन गया है। कभी आप लोग आइए
तो गंगा द्वार से आप लोग घूमिए, बहुत अच्छा व्यू आपको देखने को मिलेगा। वहाँ से नदी दिखती है, बहुत अच्छा व्यू है। ठीक है। और औरंगजेब द्वारा इससे काशी विश्वनाथ को तोड़ा गया, कई बार तोड़ा गया। और इसका पुनः जो आज रूप हम जो देखते हैं वो प्राचीन ना होके वो अभी के समय में कुछ ही दिन पहले जो है अहिल्याबाई द्वारा निर्माण कराया गया था। अहिल्याबाई जो है कहाँ की थी? ये इंदौर की जो है शासिका थी। इनके द्वारा जो है काशी विश्वनाथ का पुनः निर्माण करवाया गया। लगभग हमें लगता है कि 3-4 साल या 400-500 साल पुराना ये जो है नया ढांचा है। अभी आप लोग जानते हैं ज्ञानवापी मंदिर, पहले मस्जिद था, अभी ज्ञानवापी मंदिर हो गया है। वो भी यहीं काशी विश्वनाथ के परिसर में से जुड़ा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे 84 जो है घाट हैं, जिनमें से एक 80 घाट और दशाश्वमेध घाट जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे तुलसी मानस मंदिर और जो है त्रिदेव मंदिर और काफ़ी मंदिर यहाँ पे स्थित हैं। ठीक है। तो आप लोग जो है कभी बनारस आइए तो अभी जो है काफ़ी अच्छा है यहाँ पे घूमने का। 2-4 दिन आप लोग आराम से घूम सकते हैं। उसी काशी में, इसी बनारस में एक जगह है सारनाथ, जिसको मृग पत्तन या मृग दांव के नाम से जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम है, पूछा जाता है ये प्रश्न। ठीक है। ये भगवान बुद्ध के जो है प्रथम उपदेश के लिए जाना जाता है। सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। और यहीं से अशोक से या सारनाथ जी से अशोक स्तंभ से सिंह की जो लिया गया है, जो हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, वो अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। ठीक है। पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे सारनाथ से। किस स्तंभ से लिया गया है? तो अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है आपका एक चीज़ और पॉइंट आता है सप्तपुरी। ठीक है। सप्तपुरी, तो सप्तपुरी जो है पूरे देश में कितने हैं? 7 हैं, इसीलिए इसका नाम सप्तपुरी है, जिसमें से 3 अपने उत्तर प्रदेश में हैं। कौन कौन है? अयोध्या है, मथुरा है, वाराणसी है। ये कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो इन तीनों को जरूर याद रखना है। ठीक है। यहाँ से ये प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में सप्तऋषि जो उत्तर प्रदेश में स्थित है क्या नहीं है? ठीक है। तो नहीं है में तो मान लो 3 ये दे देगा, 1 दे देगा आपका द्वारिका। तो नहीं है तो द्वारिका सही हो जाएगा, है तो कोई 1 देगा तीनों में से। ठीक है। और बाकी कहाँ है? हरिद्वार। हरिद्वार को पहले माया के नाम से जाना जाता था। ठीक है। ये कहाँ है? यूके में, उत्तराखंड में स्थित है। उज्जैन या अवंतिका या उज्जैनी, ये कहाँ पर स्थित है? एमपी, मध्य प्रदेश में स्थित है। द्वारिका कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में। कांचीपुरम जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। तो ये हो गए आपके कुछ प्रमुख जो है पर्यटक स्थल, जो कि पहले वाले वीडियो में नहीं हो पाए थे, तो हमने आपको इस वीडियो में करा दिया है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और अपना नोट्स बना लीजिएगा। उसी चाहे चार्ट फॉर्म में जैसा हमने पढ़ाए थे उसको उसी फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, या आप इसको जिले वाइज भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो बाकी आप लोगों को अगली क्लास में हम बताएंगे उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, ठीक है, कैसे ही है, साहित्य यहाँ का कैसा है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।